हेलो मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर मॉमीज, मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है इन केस, तो आपको क्या करना है। देखिए, फूड पॉइजनिंग होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और कभी कभी ये प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडी को हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है या मीन्स आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको क्या सावधानी रखनी है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े। ठीक है, तो अगर आप कच्चा अंडा या कच्चा मांस इस तरीके की चीज़ें आप मीन्स नॉन वेजिटेरियन हैं और आप इनका सेवन करती हैं, आप इनको अपनी डाइट में लेती हैं, तो फूड पॉइजनिंग यहाँ पर भी हो सकती है कि आपने मीन्स कुछ भी कच्चा खा लिया हो। या कभी कभी हम क्या करते हैं, सलाद में कच्ची सब्जियाँ खा लेते हैं, तो वो अगर वो बहुत ज़्यादा मीन्स उनमें केमिकल हैं, वो ठीक से वॉश नहीं हुई या कुछ भी उनमें कोई छोटा मोटा कीड़ा भी रह गया और हमने वो ठीक से हम वॉश नहीं कर पाए और वो चीज़ हमने खा ली, तो हो सकता है, क्योंकि हम देखो सलाद में पत्ता गोभी लेते हैं, गाजर भी लेते हैं, मूली भी लेते हैं और हमने ये ठीक से वॉश नहीं किए हैं, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। या फिर हम डिब्बा बंद कोई भी चीज़ खा लेते हैं, जैसे पैकेट वाली चीज़ें खा लेते हैं अक्सर, तो ये भी हमें फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। या फिर हम कहीं बाहर गए हैं या फिर हम किसी फंक्शन में हैं, वहाँ पर हमने कुछ ऐसा कुछ खा लिया जो कि अनहाइजीनिक था, तो वो भी अगर हम बहुत सेंसिटिव, देखिए ये फूड पॉइजनिंग किसी को भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी बाहर का खाते हैं, डिब्बा बंद कुछ भी खाते हैं, तो उनको बहुत जल्दी ये चीज़ें ग्रिप में ले लेती हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहता है कि कहीं से बाहर से हमने कुछ खा लिया चटपटा, जो खुला हुआ था, कवर्ड नहीं था। ठीक है, आप देख रहे हैं आजकल कितनी सारी चीज़ें जो कि बाहर है ऐसी ही मिलती हैं और हमने कभी जाने अनजाने वो चीज़ हमने खा ली हो। अगर आपने कुछ फ्रूट्स मंगाए, वो ठीक से वॉश नहीं किए, वो आपने खा लिए, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जो कि हमें फूड पॉइजनिंग कर देती हैं। या आपने घर में रखा बासी खाना खा लिया, या आपने फ्रिज में रखा हुआ 2 या 3 दिन पुराना खाना खा लिया, तो ये भी आपको फूड पॉइजनिंग कर सकती हैं। तो देखिए, फूड पॉइजनिंग आप सभी समझ चुके हैं किस तरीके से होती है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे अंदर जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, आपको मीन्स चक्कर आने लगेंगे, आपको उल्टी आने लगेंगी, बार बार आप उल्टी करोगे, आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, पेट में ग्रिपिंग भी हो सकती है और अननेसेसरी आप अच्छे खासे बीमार उसमें आप पड़ जाओगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ध्यान में आपको क्या रखना है कि एक, कि आपको कुछ भी कच्चा नहीं खाना। एग है, एग को भी आपको सावधानी से अच्छी तरह से बॉईल करके ही खाना है। एग से बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आ जाते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो ठीक से पका हुआ बॉइल्ड एग नहीं खाती हैं, तो उनको हो जाता है। या फिश है या कच्चा मांस है, आपने खा लिया, वो ठीक से कुक नहीं हो पाया, ठीक से पका नहीं और वो आपने खा लिया, तो आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, डॉक्टर आपको इसके लिए बोलेंगे कि आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स से खाइए, तो वो आपने ठीक से वॉश नहीं किया, ठीक से वो पक नहीं पाए, वो आपने खा ली। घर में रखा हुआ पुराना खाना मीन्स बासी खाना, 2 या 3 दिन पुराना खाना खा लिया, फ्रिज में रखा हुआ खा लिया, तो ये सारे रीज़न हमें फूड पॉइजनिंग की तरफ ले जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन केस आप इस मीन्स आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ये सारी प्रॉब्लम हो गई, मीन्स आप फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके बेबी पे पड़ेगा। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार मीन्स उल्टी आ रही हैं या फिर आपको मीन्स लूज बार बार आपको फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, ठीक है, बॉडी एकदम सूख गई है, आपको चक्कर आ रहे हैं, मीन्स आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में फीवर जैसा है कुछ, मीन्स आप अनकम्फर्टेबल हैं, ठीक है, तो इसको ये मत सोचिए कि आपको ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। आपको ये सारे सिम्टम्स फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है। आपको अगर सडनली लगे कि कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं आपके साथ, मीन्स आप बार बार फ्रेश होने जा रहे हो, आप बार बार आपको पेट में दर्द हो रहा है, ग्रिप हो रही है और आपका मीन्स कंफर्टेबल नहीं हो, फीवर जैसा भी आपको महसूस हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि आपने लास्ट खाया क्या था। ठीक है, लास्ट आपने क्या खाया था, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हो सकता है मुझे उससे फूड पॉइजनिंग हुई हो। ठीक है, तो मेन चीज़ तो यही है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही है कि मीन्स ये सारी चीज़ें आपके साथ सडनली हो रही हैं और आप कंफर्टेबल नहीं हो। दूसरा, आप घर में क्या कर सकते हो कि आप जितना हो सकता है नींबू पानी पिएं। ठीक है, नींबू पानी से आप हाइड्रेट रहेंगे, आपका पेट भी साफ़ रहेगा और आपको जो चक्कर है, उल्टी है, दस्त है, उसमें भी आराम मिलेगा। नारियल का पानी पिएं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, नारियल का पानी पियोगे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और जो बार बार आपको उल्टी है, दस्त है, पेट में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी आप
को आराम मिल जाएगा। तीसरा आपको क्या करना है कि आपको एकदम जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको फ्रेश ही खाना है। कोई भी चीज़ आप खा रहे हो अच्छे से वॉश करो, उसे अच्छे से धो लो, ठीक है। धोने के बाद उसे आप अच्छी तरह से खा लीजिए। कोई भी सामान आप कुक करो अच्छे से उसे पका लो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ध्यान रहे कि आप जो भी पका रहे हो वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। अगर ज़रा भी अध पका आपने मांस खा लिया या आपने अंडा खा लिया तो ये आपको फूड पॉइजनिंग कर देगा, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो इसलिए आपको ध्यान से ये सब चीज़ें खानी है, ठीक है। पैकेट वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि अवॉइड करें, प्रेगनेंसी के समय बिल्कुल अवॉइड करें। हेल्दी खाना खाएं, डिब्बा बंद या पैकेट वाली चीज़ें ध्यान से खाएं। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, दूध अच्छी तरह से बॉयल होना चाहिए। दही है, दही बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश दही खाएं, ठीक है। पनीर है, कोशिश करें अच्छी, अगर आप कहीं से बाहर से ख़रीद रहे हैं तो वो एक अच्छी शॉप से ख़रीदा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें बेकार आपको मार्केट से मिल जाएंगी। कोशिश करें अगर आपका पनीर खाने का मन है तो आप घर पर ही बना लें, ठीक है, क्योंकि कुछ भी चीज़ बाहर शुद्ध नहीं है। तो कोशिश करें घर पर ही पनीर बना लें, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट से भी फूड पॉइजनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। कहीं बाहर खुला हुआ कुछ मिल रहा है, स्वीट्स हैं, या कहीं आप किसी दावत में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो कोशिश करो खुद को अवॉइड करो। आप घर पर ही अपना ध्यान रखो, क्योंकि ये कभी कभी जो फूड पॉइजनिंग होता है बहुत क्रिटिकल कंडीशन वहाँ के लिए कर देता है, तो इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि डिब्बा बंद नहीं खाना है आपको, पैकेट वाली चीज़ें नहीं खानी है, डेयरी प्रोडक्ट लेते समय ध्यान रखें, जो कि मैंने आपको भी क्लियर कर दिया, ठीक है। ये दिक्कत हो जाती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डॉक्टर हैं, बिना उनके एडवाइस के कोई आपको चीज़ नहीं लेनी। घर पे आप नींबू पानी पी सकते हैं, ठीक है। नींबू पानी और उसमें हल्का सा आप चुटकी भर नमक, काला नमक या सेंधा नमक डाल लें, इमीडिएटली आपको आराम देगा। हाइड्रेट रखें अपने आप को, कोकोनट पानी, नारियल का पानी पिए, ये आपको बहुत अच्छे से आराम देगा आपके फूड, अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। तो माय डियर मॉमीज़, ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए कि अगर आप फूड पॉइजनिंग प्रेगनेंसी में आपको हो जाती है तो आपको क्या करना है और किन किन वजह से ये होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।